ऐसा कहा गया, सुधाम पिबन्नेक एव नरस्यादव अजरामरः। अमृत का जो पान करेगा तो उससे तो एक ही व्यक्ति अजर अमर बनता है, लेकिन देव्या कथामृतम कुर्यात कुलम एवा अजरामरम। ये देवी भागवत का जो श्रवण करता है वो पूरा कुल, पूरा परिवार, पूरा समूह समाज अजर अमर हो जाता है। ये ऐसी महिमा है। और विशेष करके ऐसा तो कहा कि मासा नाम नियमो नात्र दिना नाम नियमो। कब श्रवण करना चाहिए देवी भागवत, तो कहा कोई ऐसा नियम नहीं है। फिर भी कहा सदा सेव्यम देवी भागवतन नरहि। कभी भी जब आपके मन में श्रद्धा हो श्रवण कर सकते हो, लेकिन आश्विने मधुमासे वा तपोमासेषु चौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम। आश्विने, आश्विन महीने में, जिस महीने में हम श्रवण कर रहे हैं, मधुमासे, मधुमास अर्थात चैत्र मास, उसमें वह तपोमासे या माघ मास या तो आषाढ़ मास। प्रिय स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे जो विक्रम संवत का, तो शक संवत का जो वर्ष है, उसमें 4 नवरात्रि आती है। जिस नवरात्रि में हम इस कथा का श्रवण इस समय कर रहे हैं वो शारदीय नवरात्रि है, आश्विन नवरात्रि। दूसरी एक चैत्र नवरात्रि है, उसे वासंतिक नवरात्रि कहते हैं। ये 2 नवरात्रि अति प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी। और 2 नवरात्रि है जिसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं, वो माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी। उसमें माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी उसको सारस्वत नवरात्रि भी कहते हैं। सारस्वत नवरात्रि इसलिए कि यदि इंडियन कैलेंडर आपको पता हो तो भारतीय वर्ष, माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी होती है। और आपने देखा होगा कि वसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा होती है वसंत पंचमी के दिन। तो ये जो नवरात्रि है वो सारस्वत नवरात्रि कही जाती है और आषाढ़ नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में आती है। ये 4 नवरात्रि में देवी भागवत का श्रवण विशेष पुण्यदायी माना गया है। एक और बात कही महात्म्य में, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषन्नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मख एष विप्राः। न गंगा न गया न काशी। प्रिय स्वजनों, कभी आपके मन में ऐसी उलझन हो जाए, कोई चॉइस ऐसी आ जाए सामने और निर्णय करना कठिन बन जाए आपके लिए, इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड, इट्स डिफिकल्ट टू चूज। एक तरफ आपके लिए कहा गया है कि चलो गंगा स्नान करने जाना, और दूसरी तरफ आपको कहा गया है कि देवी भागवत की कथा का श्रवण करना। स्कंद पुराण अंतर्गत देवी भागवत के महात्म्य के आधार पर व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, ये शारदीय नवरात्र के आरंभ के पवित्र पहले दिन में प्रिय स्वजनों, गंगा जी को दूर से वंदन कर देना, देवी भागवत की कथा का श्रवण करने बैठ जाना। न गया, कभी ऐसी कंफ्यूजन हो जाए कि गया जाना है और देवी भागवत की कथा का श्रवण करना है। गया तीर्थ अद्भुत है, बहुत आदर के साथ गया को दूर से प्रणाम कर देना, देवी भागवत का कथा श्रवण करने बैठ जाना। काशी जाने की कभी मौका आ जाए और देवी भागवत की, ये दोनों में कभी सिलेक्शन करना हो, काशी को दूर से प्रणाम कर देना, देवी भागवत की कथा का श्रवण करने बैठ जाना। नैमिषारण्य जाने की कभी बात आ जाए, मथुरा जाने की बात आ जाए, पुष्कर तीर्थ जाने की बात, ये सब लिखा हुआ है। बदरी वनम, बद्रीधाम,
ये सारे महान तीर्थ हैं, अवश्य जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, उन दिव्य तरंगों में रहना चाहिए कुछ क्षण, कुछ दिन। लेकिन यदि सिलेक्शन करना, यदि आइधर और दोनों में से एक मिलेगा, तो इन तीर्थों को प्रणाम करके देवी भागवत कथा का श्रवण करने बैठ जाइए। यू विल नॉट बी एट लॉस। आपको ये सारे तीर्थ क्या करते हैं? पवित्र करते हैं, पुनाति अवश्य करते हैं पवित्र ये तीर्थ, लेकिन देवी भागवत की कथा भी पवित्र करती है। और इसलिए कहा, अतो भागवतम देव्या पुराणम परतः परम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमम साधनम मतम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए इसे अति उत्तम साधन माना गया है। पूजितम यद्गृहे नित्यम श्रीमद् भागवत पुस्तकम। श्री भागवत, जिस घर में देवी भागवत पुस्तक का, पुराण का स्थापन करके नित्य उसका पूजन किया जाता है, तदगृहम तीर्थभूतम ही वसताम पापनाशकम। वो घर मानो मां भगवती का मंदिर बन जाता है, तीर्थ का समान बन जाता है, और उस घर में रहने वाले लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमेशा के लिए आपके घर में देवी भागवत ग्रंथ का पूजन होता होगा, कथा श्रवण होती होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये नवरात्रि के पवित्र 9 दिन में इतना तो अवश्य है कि एक ध्यान से और श्रद्धा से आप ये बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हो प्रिय स्वजनों। ये 9 दिन के लिए तो आपका घर मां भगवती का मंदिर बन गया है, और ये 9 दिनों के लिए जितने भी परिवार के आपके स्वजन साथ में मिलकर ये लाभ ले रहे हैं, या आप अंगुली निर्देश कर, संस्कृत शब्द है शास्त्र का अंगुली निर्देश, गुजराती में जने का आंगળી ચીંધ્યાનું पुण्य, और आधुनिक ये उससे भी मॉडर्न शब्द टेक्नोलॉजी का, ये लिंक फॉरवर्ड करके आप जितने लोगों को ये देवी भागवत कथा का श्रवण का लाभ दे रहे हो, आप उन सभी घरों को मां भगवती का मंदिर बना रहे हो, और उन सभी श्रोताओं को अपने पापों से मुक्त होने का एक चांस दे रहे हो, एक मौका दे रहे हो। शास्त्र के आधार पर यह बात कही गई।